ओके, तो अभी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में एक पॉइंट पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। तो जितने भी केसेस हैं स्ट्रेट लाइन वाले, ठीक है ना, वही हमारे लिए वैलिड है, ठीक है ना। हमारे लिए वैलिड होने का मतलब क्या है, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, वीटी कर्व के बारे में, ठीक। तो वीटी कर्व में हमने अभी यह पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यानी कि अगर इस एक्सिस पे हम वेलोसिटी प्लॉट कर रहे हैं और इस एक्सिस पे हम टाइम प्लॉट कर रहे हैं, तो केवल स्ट्रेट लाइन कर्व ही आने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस को ही एक लेवल तक कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले केसेस को हम कैलकुलेट ठीक से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास तीन इक्वेशन है मोशन की, जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है, ठीक। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो कर्व कैसा आ सकता है? कर्व ऐसा भी आ सकता है, व्हेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। कर्व ऐसा भी आ सकता है, कर्व जो है वो ऐसा भी आ सकता है, 2 नंबर का कर्व भी आ सकता है। कब? व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और कर्व हमारे पास ऐसे भी आ सकता है, यूं नंबर 3 का। 3 नंबर के कर्व का मतलब है व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ठीक है ना। अब ठीक है ना, होना चाहिए स्ट्रेट लाइन ही, 1 2 3, एक्सेलरेशन तीनों केस में कांस्टेंट है, कांस्टेंट। 0 भी अपने आप में कांस्टेंट है, पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो, तो एक्सेलरेशन तीनों केस में समझ लीजिए कांस्टेंट है। अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पे बात आ जाए, इस केस में तो 0 है, इस केस में स्लोप जितना ज्यादा होगा, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, यानी कि सीधे सीधे स्लोप। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन का मीनिंग सीधे सीधे स्लोप, ठीक है। स्लोप ज्यादा तो वैल्यू ज्यादा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, ठीक है। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मान लीजिए हमें बोला गया इफ, मान लीजिए यहां पे मुझे ये ग्राफ दिया गया है, ये ठीक है, इस तरीके से मुझे 3 सेक्शन दिए गए हैं। ऊपर तो एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया गया है मुझे यहां पे, और ये मेरे पास वेलोसिटी का ग्राफ है, इस पे भी टाइम है, इस पे भी टाइम है। वो कहता है कि अगर एक्सेलरेशन ऐसे है और फिर एक्सेलरेशन ऐसे है और फिर एक्सेलरेशन ऐसे है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इट्स अ कांस्टेंट स्लोप, 0 स्लोप स्ट्रेट लाइन, और ये ऐसे है। तो वेलोसिटी का कर्व कैसे होगा? अगर वेलोसिटी का कर्व 0 से स्टार्ट होता है, तो आप देखिए एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कम है, फिर और ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी का कर्व कैसे जाता है? ऐसे, देखो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 0 तो नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज तो होगी, पर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इंक्रीज होगी। यहां के बाद वेलोसिटी का कर्व ऐसे आ जाएगा ये। इसके बाद ये देखिए, ये कर्व एक्सेलरेशन का डिक्रीज होके 0 हो गया है, तो वेलोसिटी का कर्व कैसे आएगा? यूं आएगा। मैंने लास्ट वाले कर्व में बताया था, इंक्रीजिंग तो ऐसे वेलोसिटी, कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन, और डिक्रीजिंग तो ऐसे। लास्ट टाइम पे ग्राफ बना था बिल्कुल लास्ट में,
तो वो उसके अकॉर्डिंग ये है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? अब और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं हम। क्या एग्जाम्पल? पुराने में से एक एग्जाम्पल उठाते हैं, वही फ्री फॉल वाला। अगेन फ्री फॉल, ठीक है। ये हमारे पास एक रेफरेंस लेवल है, यूं इस तरीके से एक बॉल है हमारे पास। इस बॉल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका यू वेलोसिटी से। तो इसके साथ क्या हुआ, ये बॉल गई ऊपर, यूं चल के वापस यहीं पे आ गई। ये जाते टाइम का पाथ और ये आते टाइम वाला पाथ। क्लियर? अब इसको देख के ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे। कैसा ग्राफ? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इस एक्सिस पे मुझे वेलोसिटी प्लॉट करनी है और इस एक्सिस पे मुझे टाइम प्लॉट करना है। क्लियर? अब मुझे इतना पता है कि ये वाला टाइम मैं u बाई जी लूंगा, ये बाई 2u बाई जी। ये वाला टाइम है 2u बाई जी और ये वाला टाइम है u बाई जी और ये क्या है? दिस इज 0। ठीक है ना? इसमें हम वेलोसिटी को कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं। मान लो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो मान लीजिए ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, दिस इज u इज इक्वल टू 20। आप इसमें देखिए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, कितना है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g और g की वैल्यू मान लीजिए, हम यहां पे बोला गया है कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g है, तो एक्सेलरेशन तो यहां पे कैसा है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मुझे बोला गया कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हुआ। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हुई? -10। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी का ग्राफ तो नीचे आएगा। कौन सा? थर्ड वाला केस। आप देखो वेलोसिटी का ग्राफ कितना आएगा, ये। और इस पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। और कितना टाइम लगा है? u बाई जी। ये टाइम लगेगा u बाई जी, तो u बाई जी टाइम पे वेलोसिटी हो गई 0। तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन, बट ऐसे। दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी। क्या आप मुझे बता सकते हो स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ क्यों है? स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ क्यों है ग्राफ? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है। वेलोसिटी पूरा टाइम पॉजिटिव है, देखो इस लाइन से ऊपर ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव वेलोसिटी कम होती जा रही है। अब ये हुआ u बाई जी के बाद की बात। जाते टाइम वेलोसिटी पॉजिटिव और आते टाइम वेलोसिटी नेगेटिव। अब 0 तो हो चुकी है, आते टाइम वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। क्या स्लोप चेंज होगा? स्लोप विल नॉट चेंज। अगर स्लोप चेंज नहीं होगा तो स्लोप यही का यही मेंटेन रखना पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो मुझे यही लाइन बिल्कुल एज इट इज मेंटेन रखनी पड़ेगी और यहां पहुंचना पड़ेगा। ठीक है? तो आप खुद देख सकते हो कि यहां के बाद इस पॉइंट पे आते हैं। क्यों? क्योंकि जब 2u बाई जी टाइम पूरा होता है तब तक वेलोसिटी कितनी हो चुकी होती है? नेगेटिव डायरेक्शन में -u ये हो चुकी होती है। ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? -u। ठीक है? और ये क्या है? दिस इज +u। ये वाली वेलोसिटी इज +u एंड दिस वेलोसिटी इज -u। ये वेलोसिटी का ग्राफ आएगा किस केस में? फ्री फॉल में। क्लियर? क्या आप मुझे एक्सेलरेशन का ग्राफ बता सकते हो? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। मान लीजिए मुझसे पूछा गया है, बनाइए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ।
ठीक है ना। मान लीजिए इस एक्सिस पे यहां पे मैं एक्सेलरेशन प्लॉट कर रहा हूं और एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट कर रहा हूं। ये कौन सा टाइम है? u बाई जी। दिस टाइम इज u बाई जी एंड दिस टाइम इज 2u बाई जी। क्लियर? तो अब आप मुझे बताइए एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या ग्राफ आएगा? सोचिए, अपने आप सोचिए और फिर आइडिया लगाइए क्या होगा। सोच लिया? अब देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड विच इज कांस्टेंट फॉर एवर। यानी कि एक्सेलरेशन तो यहां पे ये वाला पॉइंट है -10, तो एक्सेलरेशन तो पूरा टाइम कांस्टेंट ही रहना है। ये दिस इज द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन। यही है ग्राफ, ये ग्राफ एक्सेलरेशन का, स्ट्रेट लाइन, वो भी नेगेटिव में। यहां पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है। तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये रहा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये रहा, ठीक है। और एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ मैं पिछली टाइम पे बना चुका हूं, ठीक है ना, फिर भी याद दिला देता हूं। एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आया था हमारा? दिस इज एक्स वर्सेस टाइम। एक्स को क्या करना था? एक्स एक्चुअल में वाई था, यहां पे वाई वैल्यू। एक्स एक्सिस में मेजर करें तो एक्स लेंगे, वाई एक्सिस में मेजर करें तो वाई लेंगे। याद करो, एक्स एक्सिस वाला ग्राफ था हमारा, वाई वाला ग्राफ था ये हमारा ग्राफ था। तो दिस वाज 2u बाई जी और ये क्या था हमारा? u बाई जी। और ये वाली वैल्यू क्या थी? दिस वैल्यू वाज u स्क्वायर बाई 2g। ये वाली वैल्यू जो थी ये, मेरे हिसाब से आपको पूरा फ्री फॉल का फंडा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम ग्राफ को और थोड़ा सा एनालाइज करने का प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा और उसके कुछ कंक्लूजन हमें निकालने हैं, ठीक। यहां पे अपन ने क्या देखा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसी के कोरस्पॉन्डिंग मैंने एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया यहां पे। दिस इज एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। चलिए, अब मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, हमसे किसी ने पूछा है कि अगर कहीं पे मान लीजिए हमें एक इस तरीके का ग्राफ दिया गया है कि यहां से जो वेलोसिटी है ये एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ है और हमें एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया गया है। यूं ऐसा ग्राफ दिया गया, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। यहां पे इस तरफ टाइम है और इस तरफ एक्स है। देखिए, टाइम जो चला गया सो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए टाइम की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहेगी, ठीक है ना। टाइम की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। एक्स की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, चीजें आगे जा सकती हैं, वापस आ सकती हैं, तो किसी पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट एक्स बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, मगर टाइम कभी कम नहीं हो सकता। अब यहां पे मुझसे पूछा गया है कि ये तो एक पॉइंट है 1 और ये वाला पॉइंट है 2, ठीक है ना। तो पूछा गया वेलोसिटी एट 1 एंड वेलोसिटी एट 2 में क्या रिलेशन है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ठीक है ना। वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है, v1 एंड v2। अब आप ये देखिए, पॉइंट 1 पे अगर मैं टेंजेंट डालूंगा, पॉइंट 1 पे अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो पॉइंट 1 पे टेंजेंट ये रहा और पॉइंट 2 पे टेंजेंट ये रहा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, स्लोप
किसका ज्यादा है? मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि अगर 1 पे ऐसे है, अगर 1 पे ऐसे है तो 2 पे ऐसे है, यानी कि अगर 1 पे स्लोप ऐसे है तो 2 पे ऐसे है, यानी कि फर्दर क्लॉकवाइज चल के थोड़ा और क्लॉकवाइज घूम के तब जाके 2 पे पहुंचते हैं। इसका मतलब स्लोप एट 2 इज स्मॉलर देन स्लोप एट 1। ठीक है, यानी कि dx by dt at point 2 is smaller than dx by dt at point 1. So v2 is smaller than v1. v2 is smaller than v1 and strictly its velocity. ठीक है, एक्चुअली v1 इज मोर नेगेटिव, v2 सॉरी, v2 इज मोर नेगेटिव देन v1। ये स्टेटमेंट बहुत वैल्यू रखता है, मोर नेगेटिव देन v1। क्लियर? तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो v2 इज लेस देन v1। अगर हम स्पीड की बात करें, अगर हमसे स्पीड की बात की जाए, स्पीड क्या, ठीक है ना, तो स्पीड एट 1 एंड स्पीड एट 2, ठीक है ना, स्पीड एट 1 एंड स्पीड एट 2, कौन सी ज्यादा होगी और कौन सी कम होगी? क्या बता सकते हैं? बताइए। देखिए, मुझे पता है कि जो स्लोप है थोड़ा सा और क्लॉकवाइज घूम के 2 का स्लोप अचीव होता है, यानी कि स्लोप ऑफ 2 इज मोर नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप एट 2 is greater than at 1. So speed at 1 will be greater than speed at 2. स्पीड क्या होता? केवल मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट 2 पे बॉडी ज्यादा फास्ट चल रही होगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है। यहां पे मतलब नेगेटिव, मतलब यहां पे वेलोसिटी 2 पॉइंट पे एक्चुअली ज्यादा है पर नेगेटिव डायरेक्शन में। यहां पे वेलोसिटी कम है बट नेगेटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव डायरेक्शन में कम वेलोसिटी का मतलब है ज्यादा वेलोसिटी, और नेगेटिव डायरेक्शन में ज्यादा वेलोसिटी का मतलब है कम वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। आई होप आप मैथमेटिकली इतना समझ सकते होंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो स्पीड एट 1 इज ग्रेटर देन स्पीड एट 2, बट वेलोसिटी एट 2 इज लेस देन वेलोसिटी एट 1। ठीक है, यहां पे हम वैसे भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। ऑल्टरनेट मेथड है, इस चीज को बहुत वैल्यू देनी है आपको। तरीका क्या है? मुझे चेक करना होता है 1, 2 एंड 3। स्पीड चेक कर सकते हैं हम यहां पे। देखिए कैसे, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट को आप ऐसे कर दीजिए, सेकंड पार्ट को आप ऐसे कर दीजिए, और थर्ड पार्ट ये रहा। फर्स्ट पार्ट से लाइन यहां मीट करेगी, सेकंड पार्ट से लाइन यहां मीट करेगी, और थर्ड पार्ट ये रहा, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में बॉडी केवल इतना मूव की है, सेकंड पार्ट में बॉडी ने इतना मूव किया, और थर्ड पार्ट में बॉडी ने इतना मूव किया है मूवमेंट। और मूवमेंट किस डायरेक्शन में है? मूवमेंट इज डाउनवर्ड, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत कम मूवमेंट हुआ है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में नेगेटिव डायरेक्शन में ज्यादा मूवमेंट हुआ है, थर्ड पार्ट में नेगेटिव डायरेक्शन में और ज्यादा मूवमेंट हुआ है। यानी कि एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस कम होती जा रही है, यानी कि ओरिजिन की तरफ दौड़ रहे हैं। अगर मैं इस चीज को ओरिजिन बोलूं, ये
और ये डिस्टेंस को मैं x बोलूं, तो यहां से x की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि इस तरफ दौड़ा जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है, और बढ़ती जा रही है। नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि वेलोसिटी को विद डायरेक्शन हम बोलेंगे कम हो रही है, पर स्पीड बढ़ रही है। तो आप देखो पहले केस में स्पीड कम, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, लेकिन स्पीड किस डायरेक्शन में? नेगेटिव में। तो वेलोसिटी एक्चुअल में डिक्रीज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। क्लियर? अभी हम एक और एनालिसिस करेंगे, पहले इसको और अच्छे से नोट करिए। ओके, हम एक एग्जांपल और लेते हैं, अगेन क्लैरिटी के लिए, ठीक है। मान लीजिए हमें एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, ग्राफ दिया गया हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, यानी कि इस जगह पे वेलोसिटी और इस एक्सिस पे टाइम, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि ग्राफ प्लॉट करिए, वेलोसिटी को देख के, मतलब वेलोसिटी को देखना है और ग्राफ प्लॉट करना है किसका? एक्स वर्सेस टाइम का, ठीक है ना। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज dx बाई dt, हम जानते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी इज dx बाई dt। अब जो मुझे वेलोसिटी का ग्राफ दिया गया है, वो किस तरीके से दिया गया है? किस तरीके से दिया गया? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मुझे वेलोसिटी का ग्राफ दिया गया है इस तरीके से, ऐसे दिया गया है, ओके। इसको देख के मुझे x वर्सेस टाइम बताना है, तो ये t इज इक्वल टू 0 है, तो एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 0। तो अब आप एक चीज देखिए, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, एंड इट्स पॉजिटिव। वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव में थोड़ी है। मान लीजिए यहां से आगे का भी मुझे ग्राफ ड्रॉ दिया गया है, थोड़ा सा और एनालिटिकल हो जाते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए एक स्टेप आगे का और प्लॉट करने के लिए मुझे काम बढ़ा दिया गया है मेरा, ठीक है ना। वेलोसिटी को यहां से करके ऐसे, इस तरीके से यूं करके आगे तक बढ़ाते रहे और वेलोसिटी यहां तक पहुंची है। ये इसके अकॉर्डिंग अब मुझे आगे नीचे के ग्राफ प्लॉट करने हैं। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं अब इनको प्लॉट करूंगा, ठीक। वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली एक्स जो है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो स्लोप इंक्रीज हो रहा होगा, स्लोप इंक्रीज हो रहा होगा तो ग्राफ कैसा आएगा? यहां पे ऐसा ग्राफ आना है, ये देखिए आएगा ही। मैंने पहले ही केस में बताया था, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है तो ग्राफ ऐसे 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 अपना मुंह उठाता रहेगा, तो धीरे धीरे ग्राफ जैसे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ग्राफ का जो स्लोप है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे यूं, यहां आ गया ग्राफ। अब स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि अब वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी ऐसे। यहां के बाद वेलोसिटी देखो पॉजिटिव है ना, फिर भी कुछ भी है तो पॉजिटिव वैल्यू, यहां पे भी वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब कि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, चाहे स्लो हो रही है बॉडी या फास्ट हो रही है, पर बढ़ेगी तो पॉजिटिव में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद क्या हो रहा है? यहां के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है। आप देखो
वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। यहां के बाद का ग्राफ अब नीचे आना शुरू हो जाएगा ऐसे, यहां पे दी एंड हो जाएगा ग्राफ का। क्या बात समझ में आती है? होना ही होना है। ये वाले ग्राफ से आपको याद भी आ रहा होगा, इतना तो फ्री फॉल का केस है, तो ये फ्री फॉल का ही केस आना है। ठीक, दिस इज कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, अब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मुझे बोला गया कि एक्सेलरेशन भी प्लॉट करिए, ठीक है ना, और मुझे एक एक्सिस और ड्रॉ करके दे दी यहां पे, प्लॉट करिए एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर मुझे यहीं का यहीं प्लॉट करने के लिए बोला गया है इसी जगह, तो देखिए एक्सेलरेशन मैं किस तरीके से प्लॉट करूंगा। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, बट वी विल मैनेज। ठीक है, यहां पे आप देखिए वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, बट कांस्टेंट है। डीवी बाई डी टी क्या है? डीवी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। तो डीवी बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, यहां पे स्लोप कॉन्स्टेंट है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कॉन्स्टेंट है। ये रहा, दिस प्लॉट इज फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये रहा प्लॉट। यहां पे स्लोप 0 है, तो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ यहां पे आ जाएगा 0, यहां से खत्म होगा, सीधे यहां आ जाएगा। यहां के बाद फिर स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ यहां पे आ जाएगा ये, और यहां के बाद स्लोप कंटिन्यू है, तो ग्राफ ऐसे आता चला जाएगा। तो दिस इज ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर केस में मैंने आपको एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ देके v वर्सेस टाइम ग्राफ, a वर्सेस टाइम ग्राफ, तीनों मैंने इस केस में एनालाइज कर दिए आपके। ठीक है, अब जस्ट चेक करने के लिए, ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ग्राफ ऐसे दे दिया जाए हमें, मान लीजिए हमें एक ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, यूं, और इसके बाद ऐसे, मान लीजिए ये किसका ग्राफ है? एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये। ठीक है, तो इस ग्राफ को देखना है, ठीक है, और इस ग्राफ को देख के वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, कौन सा ग्राफ बनाना है? इस ग्राफ को देख के वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाइए। क्या बनेगा? आप देखिए स्लोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। स्लोप अगर कम होता जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, और इसके बाद क्या हो रहा है? स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। आप देखो कैसे कैसे पता चलेगा स्लोप इज डिक्रीजिंग। आप देखिए यहां पे ऐसे हाथ रखिए, यूं यूं, ऐसे है, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। मुझे कैसे घुमाना पड़ रहा है इसको? क्लॉकवाइज। तो यहां पे स्लोप जा रहा है क्लॉकवाइज, और यहां पे आते ही फिर मेरे को ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे स्लोप कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे स्लोप डिक्रीजिंग और यहां पे स्लोप इंक्रीजिंग। ठीक, तो वेलोसिटी यहां से यहां तक तो डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है, और यहां के बाद फिर से इंक्रीज हो रही होगी, डिक्रीजिंग, बट एक्स इज डिक्रीजिंग। मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग। इस तरीके से स्लोप इज डिक्रीजिंग, यानी कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, बट एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। स्लोप तो यहां पे नेगेटिव है ना, तो वेलोसिटी तो नेगेटिव ही रहेगी, पर नेगेटिव में कम होती चली जाएगी। एक्चुअली ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे चला गया है नेगेटिव से। वेलोसिटी हम पॉजिटिव नहीं बना सकते,
क्यों? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। देखिए ये स्लोप क्या है, ये स्लोप तो नेगेटिव है, तो वेलोसिटी मुझे समझ लीजिए यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी ऐसे, और फिर ऐसे, इस तरीके से होगी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का कर्व ये हो सकता है। अब वेलोसिटी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इसके बाद क्या है, एक्स की वैल्यू कम होनी शुरू हो गई है। ठीक है ना, एक्स इज डिक्रीजिंग, एक्स इज डिक्रीजिंग, एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डेफिनेटली नेगेटिव में है, तो वेलोसिटी नेगेटिव में वेलोसिटी का कर्व ये होगा, नेगेटिव वेलोसिटी होगी, और फिर नेगेटिव में वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, यानी कि अब ग्राफ ऐसे आएगा। तो एक्स इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स वेलोसिटी इज नेगेटिव। ठीक है, इन दिस पोर्शन वेलोसिटी इज नेगेटिव बट लेस नेगेटिव। इस केस में वेलोसिटी इज गेटिंग मोर नेगेटिव। क्लियर? इस चीज को अच्छे से नोट करिए, एक्सेप्ट करिए, सोचिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं।